हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स क्विड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये फेयर वैल्यू गैप क्या होता है और ऑर्डर ब्लॉक क्या रहता है। ठीक है, इनके पीछे की साइंस क्या है, इनके पीछे की थ्योरी क्या है, कब हमने फेयर वैल्यू गैप को यूज़ करना है और कब हमने ऑर्डर ब्लॉक को यूज़ करना है, राइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। देखिए, ऑर्डर ब्लॉक को अगर हम बिल्कुल एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में समझें, एक डिमांड जोन का जो रिफाइंड वर्जन है उसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ओके, और अगर इसको मार्क करना हो चार्ट पे तो उसका सबसे सिंप्लीफाइड तरीका ये है कि आपको लास्ट कैंडल देखनी है जहाँ से एक बाइंग मूव स्टार्ट हुआ है। ओके, तो उस केस में ऑब्वियसली आपको जो लास्ट रेड कैंडल देखनी है। अगर आपको बाइंग का जोन मार्क करना है ऑर्डर ब्लॉक, आपको एक लास्ट रेड कैंडल देखनी है और उसके बाद में एक इस तरीके का एक अच्छा खासा मूव आपको चाहिए। ओके, तो उस केस में हम ऑर्डर ब्लॉक को कैसे मार्क करते हैं, किसी भी ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने का दैट मीन्स हम लास्ट जो सेलिंग कैंडल रहती है बिफोर द पुश बिफोर द बाय, उसकी विक को टॉप से लेके बॉटम तक वहाँ पे एक जोन मार्क करते हैं। सो इसी जोन को हम नाम देते हैं ऑर्डर ब्लॉक का। ओके, और इसको मार्क करने के पीछे जो रीज़न है या फिर जो सेंटिमेंट है वो ये रहता है बिकॉज यहाँ से हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखती है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट नेक्स्ट टाइम जब इस जोन में आएगा तो हमें अगेन यहाँ से एक फर्दर एक पुश देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो ये है बेसिकली एक ऑर्डर ब्लॉक की मार्किंग। अगर हम बात करें फेयर वैल्यू गैप, अब ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसके अलग अलग नाम है, लाइक जैसे हम इसको इम्बैलेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसको कैसे मार्क करें चार्ट के ऊपर, तो बेसिकली हमें इसमें 3 कैंडल्स का सेटअप देखना होता है। तो 3 कैंडल्स लाइक जैसे अगर हम यहाँ देखें, ये फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। तो जो फर्स्ट कैंडल की विक होगी और जो थर्ड कैंडल की विक है, इन दोनों के बीच का जो गैप रहता है इसी को हम एक्चुअल में फेयर वैल्यू गैप का नाम देते हैं। सो दिस इज आवर फेयर वैल्यू गैप, सिंपल। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है और ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, इनके पीछे की थ्योरी क्या है, क्यों हम इनको मार्क करते हैं, या फिर क्या हम हर किसी फेयर वैल्यू गैप को मार्क करें या हम हर किसी ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करें, तो ये भी हम समझते हैं नेक्स्ट कुछ आने वाले मिनट्स में। नाउ अगर हम इसके पीछे की बात करें, इसके पीछे की थ्योरी की बात करें कि ये जो थ्योरी है ऑर्डर ब्लॉक के पीछे की और थ्योरी है फेयर वैल्यू गैप के पीछे की, ये हमें क्या बताती है। सी, ये जो ऑर्डर ब्लॉक के पीछे की थ्योरी है, इट सिंपली टेल्स अस, देखिए मार्केट के अंदर आपको पता है मार्केट मोस्टली 2 से 3 स्टेजेस में चलती है, एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट यहाँ पे क्या करती है, एक तरीके से एक्युमुलेट करती है, राइट। और एक्युमुलेट के बाद में एक मैनिपुलेशन रहती है एंड देन उसके बाद में मार्केट एक डिस्ट्रीब्यूशन का मूव लेके आती है। इसको बिल्कुल अगर आसान भाषा में समझा जाए तो जब भी मार्केट कंप्रेस होती है इट लीड्स टू अ बिग मूव। मतलब जब भी मार्केट कंप्रेस होगी, जब भी मार्केट एक छोटी सी रेंज में चली जाएगी, तो इसका मतलब ये होता है कि अब मार्केट के अंदर एक बड़ा मूव आने वाला है। और जब भी मार्केट के अंदर एक बड़ा मूव आता है तो उसके बाद में हमें दोबारा से मार्केट एक छोटी सी रेंज में फंसती हुई दिखती है। ओके, तो जब भी एक छोटी सी रेंज होती है तो इस छोटी सी रेंज के बाद जो हमारा एक बड़ा मूव आता है उसके पहले मार्केट के अंदर एक होती है मैनिपुलेशन, राइट। सो मैनिपुलेशन का क्या मतलब है, जैसे हम यहाँ पे समझेंगे कि बड़ा प्लेयर की सोच क्या है, मैं आपको वो समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, बड़ा प्लेयर क्या करता है कि प्राइस एक छोटी सी रेंज में घूम रहा है, तो जो हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर हैं वो क्या करते हैं, बॉटम पे बाय करते हैं और टॉप पे सेल करते हैं। क्लियर। सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पैसा बनाते हैं इस रेंज में। और बड़ा प्लेयर यहाँ पे क्या करता है, बिकॉज हर बार यहाँ पे क्या हो रहा है कि बॉटम के ऊपर जब मार्केट आ रही है, तो बॉटम के ऊपर जब मार्केट आ रही है हर कोई यहाँ पे बायर्स के लिए बैठा हुआ है, ठीक है। तो बड़ा प्लेयर यहाँ पे क्या करेगा, एक बड़ा सेल ऑर्डर मारेगा, ठीक है। तो ये जो बड़ा सेल ऑर्डर जब वो मारता है तो यहाँ से मार्केट काफ़ी नीचे चली जाती है, बिकॉज जो भी लोग बॉटम पे बाय कर रहे हैं उन सबके जो स्टॉप लॉसेज हैं वो यहाँ 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 कहीं भी यहाँ कहीं प्लेस रहते हैं। ओके, तो मार्केट क्या करती है, बड़ा प्लेयर क्या करता है, इन सबके पहले स्टॉप लॉसेस को खाता है एंड देन उसके बाद में जिस मार्केट को जिस डायरेक्शन में जाना होता है अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर, तो मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव कर जाती है। क्लियर। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर उसने इस टॉप पे, लेट्स से इस टॉप पे अगर उसने 100 CR के ऑर्डर्स लगाए हैं, तो इस पर्टिकुलर मूव में वो 1000 CR के ऑर्डर लगाएगा। ओके, अब क्या होगा, जो यहाँ पे जो 100 CR के ऑर्डर लगाए हैं ये इसको वो ओपन ही रहने देगा, इसको क्लोज नहीं करेगा। तो जैसे ही इसने यहाँ पे 100 CR का सेल करा, प्राइस उसका उसकी डायरेक्शन में गया, यहाँ के सबके सेल कलेक्ट करे और यहाँ पे उसने क्या करेगा, यहाँ पे 1000 CR का उसने ऑर्डर लगाया और प्राइस यहाँ से एकदम ऊपर की तरफ भागेगा।
ओके। अब ये वाली जो उसकी पोजीशन है वो है नेगेटिव में, और ये वाली जो पोजीशन है वो है अच्छी खासी पॉजिटिव में, करेक्ट। अब यहाँ पे होता है क्या, बिकॉज ये वाली पोजीशन अच्छी खासी पॉजिटिव में है, ये वाली पोजीशन उसकी नेगेटिव में है, तो इस पोजीशन को बैलेंस करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं प्रॉफिट बुकिंग, एंड देन मार्केट यहाँ पे वापस रिट्रीस करती है। जो ये वाली पोजीशन उनकी नेगेटिव में थी, राइट, इस पोजीशन को वो यहाँ पे क्लोज करते हैं, एंड देन प्राइस की जर्नी अपनी डायरेक्शन में वो फर्दर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक के पीछे की थ्योरी है। अब अगर हमने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह मार्क करने हैं, कैसे मार्क करने हैं, वो मैंने आपको जैसे बताया ये। तो जो लास्ट हमारी अगर हमने बाइंग की तरफ का ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है, तो जो लास्ट हमारी सेलिंग कैंडल होती है उसी पे हम अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये जो इसके पीछे की थ्योरी आपको क्लियर हुई होगी, ये थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा कि क्यों बड़ा प्लेयर जो है यहाँ पे मैनिपुलेशन करता है, राइट। और यहाँ पे अगर हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने की बात करेंगे, तो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे कैसे मार्क होगा, जो भी हम यहाँ पे देखेंगे, बिकॉज ये तो अभी जस्ट एक डायग्राम है, तो इसके अंदर हम कैंडल्स के थ्रू नहीं चेक कर पाएंगे अभी कि कैसे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क होगा। तो अगर हम एक्चुअल जब चार्ट्स पे जाएंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा कि इधर हम कैसे ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, थ्योरी बिहाइंड फेयर वैल्यू गैप। अब देखिए, ये जो फेयर वैल्यू गैप के पीछे की थ्योरी है, ये मोस्टली काम करती है रिवर्सल ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। तो जब भी मार्केट हमारी बेरिश से बुलिश होती है या फिर बुलिश से बेरिश होती है, तो तब हम फेयर वैल्यू गैप की थ्योरीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब आपका सवाल होगा कि यहाँ पे हम फेयर वैल्यू गैप की थ्योरीज़ को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, क्या इसके पीछे रीजंस रहते हैं, मैं आपको ज़रा वो क्लियर करता हूँ। देखिए, मार्केट लेट से पीछे से एक डाउन ट्रेंड में आ रही है, ओके। तो मार्केट क्या करती है, जैसे अपना प्रीवियस स्विंग ब्रेक करती है। अब ये जो ब्रेक होता है, ये ब्रेक होना चाहिए विद एक पावर मूव के साथ में, ये एक ब्रेकआउट होना चाहिए, ओके। मतलब ये जो इसका लास्ट स्विंग यहाँ पे रहता है, ये लास्ट स्विंग जो ब्रेक होना चाहिए, ये एक पावर मूव के साथ होना चाहिए, मतलब एक अच्छी हाई मोमेंटम कैंडल्स के साथ में ब्रेक होना चाहिए, राइट। तो जैसे ही एक हाई मोमेंटम कैंडल्स के साथ में ये ब्रेक करता है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो उसी फेयर वैल्यू गैप में जब मार्केट आती है, वहाँ पे हम छोटी सी कंफर्मेशन लेके यहाँ पे हम एक बाइंग के लिए अपना ट्रेड प्लान करते हैं, ओके। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि फेयर वैल्यू गैप एंड ऑर्डर ब्लॉक में व्हेन टू यूज़ एन ऑर्डर ब्लॉक एंड व्हेन टू यूज़ फेयर वैल्यू गैप, ओके। कि हमें ऑर्डर ब्लॉक को कब यूज़ करना है और हमें फेयर वैल्यू गैप को कब यूज़ करना है। देखिए, बहुत सिंपल है। ऑर्डर ब्लॉक को बेसिकली हम ज़्यादा तक यूज़ करते हैं फॉर कंटिन्यूएशन, ओके। ऐसा नहीं है कि हम मतलब हर बार ही ऐसा करेंगे, बट मोस्टली ऐसा देखा गया है कि ऑर्डर ब्लॉक को ज़्यादा तक यूज़ अगर हम कंटिन्यूएशन के लिए करें, तो हमारे ट्रेड्स बहुत ज़्यादा अच्छे जाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर कंटिन्यूएशन, ओके। और फेयर वैल्यू गैप को ज़्यादा तक यूज़ किया जाता है फॉर रिवर्सल ट्रेडिंग। अब रिवर्सल ट्रेडिंग क्या रहती है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि जब प्राइस बेरिश से बुलिश हो या फिर बुलिश से बेरिश हो, तो उस टाइम पे हम ज़्यादा फेयर वैल्यू गैप्स को यूज़ करते हैं, ऑलराइट। अगर हम बात करें कि जो हमारे रिवर्सल्स रहते हैं, उसके अंदर जब हम अपने फेयर वैल्यू गैप्स को यूज़ करते हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस का क्या हमने करना है, बिकॉज हमेशा सबको यही कन्फ्यूज़न रहती है। जैसे मैं एक छोटी सी डायग्राम के थ्रू आपको समझ क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। सो फॉर एग्जांपल, अगेन हमारी मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से नीचे आ रही है। प्राइस ने एक हाई मोमेंटम कैंडल्स के साथ में यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, ठीक है। अगर मैं इसको कुछ ऐसे मार्क कर लूँ, सो हाई मोमेंटम कैंडल्स के साथ में यहाँ पे हमारा एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ओके। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद प्राइस समटाइम्स यहाँ पे या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप मिल जाता है, ठीक है। तो जैसे ही प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप में आता है, तो हम यहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं अगेन एक बाइंग का पुश, ओके। सो इस केस में ये जो फेयर वैल्यू गैप है, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, बिकॉज यहाँ पे समटाइम्स आपके पास डिफरेंट सिनेरियोज बनेंगे। डिफरेंट सिनेरियो से मेरा मतलब ये है, आपके पास यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी बनेगा और आपके पास यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी बनेगा, ठीक है। तो फेयर वैल्यू गैप का जो यूज़ है, ये जस्ट इसलिए किया जाता है ताकि हमारी एंट्री मिस आउट ना हो जाए। और अगर हम यहाँ पे एसएल प्लेसिंग की बात करें, तो एसएल हम हमेशा स्विंग लो के नीचे ही यहाँ पे रखा जाता है, ओके। तो अगर हम यहाँ पे बाइंग के लिए जा रहे हैं, जैसे अगर मुझे यहाँ पे बाइंग करनी है इस फेयर वैल्यू गैप पे, तो डेफिनेटली मेरा जो एसएल होगा वो इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे ना होके मुझे ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ही रखना पड़ेगा। सो फेयर वैल्यू गैप इज़ जस्ट फॉर कि मतलब हमारी एंट्री जो है वो मिस ना हो जाए, बट और इसकी जो एसएल प्लेसमेंट होती है वो हम
अगेन फिर ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ही रखते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि लाइक ज़्यादा एक्यूरेसी किसकी रहती है या फिर ज़्यादा हमें अच्छे बेटर ट्रेड्स किस में मिलते हैं, देखिए अगर हम रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो ज़्यादा बेटर जो ट्रेड्स हैं वो हमें ऑफ कोर्स ऑर्डर ब्लॉक पे मिलते हैं, बिकॉज दे आर द मोस्ट रिफाइंड वर्जन्स। बट अगर हम फेयर वैल्यू गैप्स की बात करें, सो फेयर वैल्यू गैप्स के अंदर बिकॉज मार्केट मोस्टली टैप करती है, बट ऑर्डर ब्लॉक्स के अंदर मार्केट मोस्टली टैप नहीं करती, वो बहुत बार ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर से ही निकल जाती है, ठीक है। तो अब ये एक डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि किसकी कैसी मतलब एक सोच के साथ वो मार्केट में ट्रेड कर रहा है। अगर आपको बहुत बड़े बड़े रिस्क रिवॉर्ड्स नहीं चाहिए, लाइक 1:10, 1:7, 1:5, 1:8, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स को भी आप यूज़ कर सकते हो, बिकॉज इसमें बहुत इजीली आपको 1:2, 1:3 आपको मिल जाता है, ठीक है। बट अगर हम बात करें ऑर्डर ब्लॉक्स की, तो डेफिनेटली ऑर्डर ब्लॉक्स के अंदर हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत अच्छा फेवरेबल मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा टाइम जब हम मार्केट के अंदर स्पेंड करते हैं तो हम ये भी हमें समझ में आ जाता है कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक काम करने वाला है या नहीं, बिकॉज उसके साथ में हम कुछ और कॉन्फ्लुएंसेस को भी देखते हैं, जैसे कि क्या वहाँ पे कुछ लाइक मार्केट जो है कुछ, क्या वहाँ पे कोई ब्रेकर ब्लॉक साथ में बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्या वहाँ पे वॉल्यूम की कन्फर्मेशन है या नहीं है। तो जब हम मल्टीपल कन्फर्मेशंस को एक फेयर वैल्यू गैप के साथ में ऐड करते हैं तो हमें एक वहाँ पे बेटर ट्रेड जो है वो हमें देखने को मिलता है। प्लस उसके साथ में अगर हमें रिवर्सल्स की ही बात करनी है या फिर रिवर्सल्स को जब हम ट्रेड करते हैं, वाई कांट वी यूज़ बोथ। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक अपनी एंट्री को इस तरीके से प्लान कर सकते हैं एंड सेकंड एंट्री को आप अगेन यहाँ पे ऐसे भी प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो इन केस अगर आपका फेयर वैल्यू गैप मतलब चलता है तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं भी चलता है तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो इन दोनों ट्रेड्स का आई वुड से कि वो जो भी आपने परसेंटेज सेट करा हुआ है 2%, 3%, तो उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो डेफिनेटली यू विल फाइंड अ गुड एज इन योर ट्रेडिंग। तो आप इसको जितना ज़्यादा हो सकता है आप बैक टेस्ट करिए, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर इसको चार्ट्स के ऊपर भी बैक टेस्ट करके बताने वाला हूँ, बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।